बाइबिल अध्ययन करना एक मसीही व्यक्ति के लिए बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है, क्योंकि यह प्रतिदिन का कार्य होता है और इसलिए इसके प्रति गंभीर होना बहुत ही जरूरी है। और आज की इस वीडियो में हम बाइबिल अध्ययन की 10 प्रभावशाली नियम या 10 गोल्डन कीज को देखेंगे, जो कि हमारे लिए बाइबिल को समझने में मदद करेगी। बहुत सारे लोग बाइबिल को पढ़ते तो हैं परंतु समझते नहीं हैं, और इसका कारण यह है कि उनको नहीं पता कि बाइबिल का अध्ययन कैसे करना चाहिए। बाइबिल अध्ययन का यह तरीका एक यूनिवर्सल मेथड है जिसको बाइबिल के सभी पास्टर, प्रचारक, उपदेशक और शिक्षक अपने प्रतिदिन के जीवन में फॉलो करते हैं। अतः आज हम उन्हीं विधियों के ऊपर ध्यान करने वाले हैं, जिससे कि हम भी अपने प्रतिदिन के बाइबिल स्टडी को बेहतर बना सकें। सबसे पहला जो तरीका है या नियम और विधि है वह है प्रार्थना करना। जी हाँ, बाइबिल का अध्ययन हमें प्रार्थना पूर्वक करनी चाहिए। बाइबिल अध्ययन की शुरुआत हमें प्रार्थना पूर्वक करनी चाहिए, क्योंकि यह पवित्र आत्मा के द्वारा लिखी गई है और रची गई है। अतः पवित्र आत्मा ही हमें इसे बेहतर तरीके से, उत्तम तरीके से सिखा सकता है। अतः समझ और बुद्धि प्राप्ति के लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए और इसकी शुरुआत करनी चाहिए। इसका जो दूसरा नियम है वह है पवित्र शास्त्र से पवित्र शास्त्र को ढूंढना। बाइबिल का सही अनुवाद और अर्थ पवित्र शास्त्र ही है। अतः पवित्र शास्त्र के शब्दों और वचनों को समझने के लिए हमें पवित्र शास्त्र का ही सहारा लेना चाहिए। अतः बाइबिल की बातों को आप बाइबिल में ही ढूंढें, यहीं पर आपको सारे सवालों को जवाब मिलेंगे। बाइबिल अध्ययन का जो तीसरा विधि है वो है स्मरण करना, अर्थात याद करना। जी हाँ, बाइबिल में पाए जाने वाले वचनों, शब्दों, व्यक्ति, स्थान, वस्तु आदि को हमें याद करना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए आप उन वचनों को हाईलाइट भी कर सकते हैं। इसके लिए आप उसे पेन या मार्कर से मार्क भी कर सकते हैं, जिससे कि व्यवस्था की पुस्तक आपकी चीज से उतरने ना पाए और परमेश्वर का वचन आपके हृदय में बसा रहे। बाइबिल अध्ययन का जो चौथा विधि है वो है मनन करना या ध्यान करना। बाइबिल को पढ़ना एक अलग चीज़ है और उस पर मनन करना एक अलग चीज़ है। चूँकि बाइबिल कोई सामान्य पुस्तक नहीं है, इसलिए हमें इसे लापरवाही के साथ नहीं पढ़ना चाहिए। इसके साथ ही साथ यदि हम इसे न समझें तो इसको पढ़ना भी व्यर्थ है। बाइबिल में लिखा हुआ है कि रात दिन उस पर ध्यान करना। अतः परमेश्वर के वचनों पर ध्यान करना बहुत ही आवश्यक है, तभी हम परमेश्वर के वचनों की गहराइयों को, अर्थों को समझेंगे। मनन करने का अर्थ है गहराई से सोचना, विचार करना इत्यादि। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई गाय या भैंस चारा खाता है, उसके बाद चारा खाने के पश्चात वह उसको पागुर बांधने लगता है, और मनन भी कुछ इसी प्रकार का होता है। मनन ही है जो आपको बाइबिल की गहराइयों में ले जाता है। बाइबिल अध्ययन की विधियों में से पांचवा जो विधि है वह है बाइबिल अध्ययन के लिए सेपरेट टाइम निकालना। देखिए, बाइबिल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नामों से भी अधिक महत्व दिया है। अतः हमें भी परमेश्वर के वचनों को महत्व देना है, और इसलिए इसका अध्ययन करते वक्त हमें एक बिल्कुल अलग से और शांत समय निकालना है, जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन को, अर्थात परमेश्वर को समय दे सकें। क्योंकि बाइबिल को पढ़ने का अर्थ होता है परमेश्वर को जानना, समझना और उसके साथ समय व्यतीत करना। अतः इसके लिए आप एक अलग ही समय निकालें जो आपके लिए उचित, उपयोगी और अनुकूल हो। बाइबिल अध्ययन की जो छठवीं विधि है वह है आराम से अध्ययन करना। बाइबिल कोई न्यूज़पेपर या फिर सांसारिक पुस्तक नहीं है कि इसे आप जल्दी जल्दी पढ़ें, बल्कि यह स्वयं परमेश्वर का वचन है। अतः इसको आराम पूर्वक, शांतिपूर्वक पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। बाइबिल का अध्ययन आप न तो मजबूरी से करें, न ही जल्दबाजी से और न ही कमजोरी से करें, बल्कि धीरज के साथ और उत्साहपूर्वक पढ़ें। बाइबिल अध्ययन की विधियों में से सातवीं और प्रभावशाली जो विधि है वह है बाइबिल स्टडी के लिए प्लान करना। बाइबिल का अध्ययन करना आवश्यक है, परंतु उसके लिए प्लान करना या प्लान बनाना भी बहुत ही आवश्यक है कि आपको कब कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है।
जब तक आप बाइबिल अध्ययन के लिए प्लान नहीं करेंगे और उचित गोल निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक आप बाइबिल का अध्ययन सही तरीके से नहीं कर सकते। बहुत जगहों पर आपको बाइबिल अध्ययन की चार्ट विधि भी प्राप्त हो सकती है, जो कि बाइबिल अध्ययन का एक बेस्ट प्लान होता है। अतः आप इसका सहारा ले सकते हैं या फिर खुद प्लान निर्धारित कर सकते हैं। बाइबिल अध्ययन की विधियों में से 8वीं विधि है संपूर्ण मन से बाइबिल का अध्ययन करना। बाइबिल का अध्ययन कभी भी दबाव में या फिर हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए या फिर मजबूरी में। बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि हमें तो डेली पढ़ना है, इसलिए किसी भी तरीके से वे मजबूरी में पढ़ते हैं। परंतु बाइबिल का अध्ययन कभी भी आप मजबूरी में ना करें, परंतु आपका मन होना चाहिए, आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए। जब तक आपका मन नहीं है तब तक बाइबिल का अध्ययन करना व्यर्थ होगा। अतः आप अपना मन बनाएं और उसके पश्चात अध्ययन करें। सबसे पहले आप अपने मन को तैयार करें और उसके बाद बाइबिल का अध्ययन करें। बाइबिल अध्ययन की 9वीं और सबसे प्रभावशाली विधि है बाइबिल अध्ययन के सहायक पुस्तकों का प्रयोग करना। बहुत सारे परमेश्वर के दास और भक्त हैं जिन्होंने बाइबिल के ऊपर एक से एक और अद्भुत से अद्भुत पुस्तकें लिखी हैं, कमेंट्रीज है और स्टडी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपने प्रतिदिन के अध्ययन में उनका प्रयोग करें, जिससे कि आप बाइबिल को और भी बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से समझ सकें। बाइबिल अध्ययन की हमारी अंतिम और 10वीं जो विधि है वह है नोट्स तैयार करना। जब भी आप बाइबिल का अध्ययन करते हैं तब आप अपने पास एक नोट्स बुक जरूर रखें, जिसमें आप अपने प्रतिदिन के जो बाइबिल अध्ययन है उसको लिखते रहें कि आपने क्या पढ़ा और उसमें क्या सीखा। आज के दिन परमेश्वर ने आपसे वचन से क्या बात किया और आपके लिए सीखने लायक क्या है इत्यादि, और उनको दूसरों के साथ भी शेयर करें।